हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। नारद जी गोप कुमार को कह रहे हैं कि भगवान के अवतार वो सच्चिदानंदमय हैं, लेकिन सच्चिदानंदमय होने पर भी उनके अंदर में श्री कृष्ण में विशेष माधुरी है और बाकी सब अवतार श्री कृष्ण के ही प्रकार हैं। उसी प्रकार से जो पार्षद होते हैं भगवान के, वो पार्षद भी सच्चिदानंदमय होते हैं, लेकिन सच्चिदानंदमय होने पर भी भगवान की महिमा अधिक रहेगी। हम टीका में श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, यदि कहो कि अवतारी और अवतारों के सच्चिदानंद घन होने के कारण अभेद प्रतीति में भेद प्रतीति कैसे? सच्चिदानंद घन विग्रह नारायण इत्यादि अन्य अवतारों के साथ गोलोकनाथ श्री कृष्ण की सच्चिदानंद रूप में समानता है। जो कृष्ण है वो भी सच्चिदानंदमय है और नारायण, नरसिंह, वामन इत्यादि अवतार भी सच्चिदानंदमय है, किंतु होने पर भी कृष्ण के अंदर में विशेष माधुरी है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, ये अन्य किसी अवतार में नहीं देखी जाती। इस कारण से कृष्ण से अन्य अवतारों का समानता होने पर भी कुछ तारतम्य भी दिखाई देता है। जैसे रूप माधुरी, कृष्ण की रूप माधुरी कैसी है? कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कृष्ण अपने स्वरूप की ओर खुद ही आकर्षित हो जाते हैं, अपना रूप देख करके खुद ही मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना सुंदर कौन है, मैं इसको आलिंगन करना चाहता हूँ। अपना ही स्वरूप देख रहे हैं मणिस्तंभ में, और इस प्रकार की भावना उनके मन में है। और जगत के जितने भी जीव हैं, चराचर, यहाँ तक कि गाय, हिरनियाँ, ये सब भी कृष्ण के सौंदर्य को, रूप को देख करके आकर्षित हो जाती हैं। तो ये रूप माधुरी है। वेणु माधुरी, कृष्ण वेणु बजाते हैं जो कि अन्य किसी अवतार में नहीं है। न राम, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह कोई देगा अवतार। जगन्नाथ जी को तो वेणु लगा देते हैं, लेकिन वेणु बजाते नहीं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी कौन है? द्वारकाधीश है। द्वारका में कभी सुना वेणु बजा रहे जगन्नाथ? कभी कहीं सुना कथा में, किसी पुराण में पढ़ा? अभी तो नरसिंह देव को भी वेणु पकड़ा देते हैं, लेकिन ये वेणु माधुरी केवल कृष्ण के लिए ही है। नरसिंह देव को कभी वेणु पकड़ते, उनको शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। राम जी धनुष बाण धारण करते हैं, वो भी वेणु धारण नहीं करते। वो वेणु केवल कृष्ण ही धारण करते हैं, वो भी ब्रज में है। और वो भी वेणु भी अलग अलग प्रकार की होती है। गाय बछड़ों के लिए जो बंसी बजाते हैं वो अलग होती है, जो सारे जीवों को आकर्षित करने के लिए बंसी बजाते हैं वो अलग होती है, और केवल गोपियों के लिए जो बजाते हैं वो अलग होती है। वेणु भी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से ये वेणु माधुरी ये केवल कृष्ण में ही है। इसी प्रकार से प्रेम माधुरी, कृष्ण जिस प्रकार से अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हैं, अन्य कोई भी अवतार प्रेम के वशीभूत इतना नहीं है। चींटियां हैं। कृष्ण यशोदा मैया के प्रेम के वशीभूत होकर के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन राम जी को बांध सकती क्या कौशल्या मैया? कौशल्या जी राम को नहीं बांध सकती। और बाकी अवतारों में तो माता पिता भी नहीं है, नरसिंह इत्यादि अवतारों में वामन देव है। वामन देव को उनकी माता बांध सकती हैं? कौन है उनकी माता? हैं? वामन देव की माता कौन है? अदिति देव माता नहीं है उनको। भगवान वामन देव का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि इंद्र से राज्य छीन लिया था। तो अदिति माता ने फिर कश्यप प्रजापति को पूछा कि मेरे पुत्रों के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करो, भगवान के लिए व्रत करो। पयोव्रत किया उन्होंने, तो भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। तो उनको पहले से ही पता ही है भगवान है। अब अदिति को पहले से ही पता ही है भगवान है, अब उनको कैसे बांधेंगी क्या? वो तो स्तुति करती है उनकी।
तो इस प्रकार से अन्य किसी भी अवतार में ऐसी लीला संभव ही नहीं है। और वो भी कैसी, बांध ही नहीं दिया, केवल छड़ी लेकर के ऐसे दिखा, बता, झूठ भी बोलता है, माखन भी चुराया, झूठ भी बोलता है, मटकी भी तोड़ता है, गुस्सा भी ऊपर से कर रहा है, मारू छड़ी खींची। तो कृष्ण ऐसे डर करके बिल्कुल कांप रहे हैं। रोदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम बोझ युग में न सातंक नेत्र, रो रहे हैं, नेत्रों में भय है कि कहीं छड़ी पड़ ना जाए। इस प्रकार से प्रेम के पूर्ण रूप से वशीभूत हैं। लेकिन अन्य किसी अवतार में ऐसी प्रेम माधुरी नहीं देखी जाती। राम जी कभी भी सीता जी के प्रेम के वशीभूत होकर के उनके चरण नहीं दबा सकते। दबा सकते हैं? द्वारकाधीश दबा सकते हैं क्या रुक्मिणी का चरण? नहीं दबा सकते। लेकिन कृष्ण गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर के उनके चरण भी दबाते हैं। इसलिए वृंदावन में जाओ, एक स्थान है सेवा कुंज। सेवा कुंज में क्या लीला है, वो राधा जी के चरण दबा रहे हैं। ठीक है, यह है प्रेम माधुरी। और लीला माधुरी जो बताया, कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं, विचित्र, अद्भुत, अलौकिक, ऐसा अन्य कोई अवतार नहीं करते। घर घर जाकर के माखन चुराते, भगवान होकर के परम ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और माखन के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। कभी गोपियां उनको थोड़ा सा माखन का एक ऐसे लड्डू दिखा दिया और कहती थोड़ा नाच करके दिखाओ तब माखन मिले, और कृष्ण ऐसे कमर के ऊपर में हाथ रख करके और ठुमके लगा रहे। ये सब लीलाएं कभी और किसी अवतार में संभव है कि नरसिंह देव करेंगे ऐसे? राम जी करेंगे? नहीं संभव है, द्वारकाधीश भी नहीं कर सकते। फिर माखन नहीं मिला किसी के घर में तो धमकी भी दे करके आते हैं, कहते अगर कल तेरे घर में माखन नहीं मिला गोपी तो तेरे घर में आग लगा के जाऊंगा। ऐसी धमकी भी दे करके आते हैं। और माखन भी खाते हैं, उसके बाद मटकी भी तोड़ तोड़ करके जाते हैं। इस प्रकार की लीलाएं, फिर झूठ बोलते हैं। इस प्रकार की मधुर अति मधुर लीलाएं अन्य किसी अवतार में भी संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण से अन्य अवतारों का भेद नहीं है। तत्वतः राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह सब एक ही हैं। लेकिन रसगत कृष्ण के अंदर जो माधुरी देखी जाती है वो अन्य अवतारों में नहीं है। इसी प्रकार से जो पार्षद भी हैं भगवान के, वो सच्चिदानंदमय हैं, लेकिन सच्चिदानंदमय होने से भी उनके साथ भगवान का भेद भी रहेगा, क्योंकि भगवान में जो विचित्र प्रकार की माधुरी देखी जाएगी वो पार्षदों में नहीं होगी। यही कह रहे हैं। वदंत केचित भगवान कृष्ण सुसच्चिदानंद घनैक मूर्ति सयत परम ब्रह्म परे तु सर्वे तत्पार्षदा ब्रह्ममया विमुक्ता। वदंत केचित भगवान ही कृष्ण, कोई कोई कहते हैं कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कोई कोई क्या व्यास जी कह रहे हैं ना, कहते चांद सकला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार मैंने वर्णन किए भगवान के मुख्य मुख्य 24 अवतारों का वर्णन किया व्यास जी ने, उसके बाद में कृष्ण अवतार का वर्णन किया और कहा ये जितने भी अवतार हैं वो तो अंश और कला हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान हैं। सुसच्चिदानंद घनैक मूर्ति ही, और कृष्ण परब्रह्म है, वे सच्चिदानंद घन की मूर्ति हैं। सयत परम ब्रह्म परे तु सर्वे, और उनके समस्त पार्षद भी विमुक्त ब्रह्म स्वरूप हैं। पहले ही बता दिया, पार्षदों को साधारण मत समझो। इस जगत में जैसा होता है ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो भी पार्षद हैं वो भगवान के समान ही हैं। अगर भगवान के समान नहीं होंगे तो भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते। भगवान की सेवा करने के लिए हमको भगवान के समान बनना पड़ेगा, इसलिए हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते अभी। तो हम कहते हैं ठाकुर जी की सेवा तो कर रही है, भगवान की सेवा नहीं है। बताओ नित्यानंद जी, बताओ ये हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे। तो यहाँ तो कह रहे कि भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के समान बनना पड़ेगा। हम तो अभी भगवान के समान नहीं, हम तो बद्ध जीव हैं। क्या सामंजस्य है इसका बताओ। ये जो विग्रह रूप में हमको दर्शन दिए ना, हमारे लिए ही, इसलिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि अभी हम सच्चिदानंदमय देह नहीं, हमारी सच्चिदानंदमय देह के द्वारा ही भगवान की सेवा होती है साक्षात रूप में। भगवान ने देखा ये तो मेरी सेवा ऐसे कर नहीं पाएगा,
इसलिए बद्ध जीव है ये, इसकी प्रगति होगी कैसे? इसलिए भगवान ने 2 स्वरूप प्रकाशित किए, एक विग्रह और एक श्री नाम। इसलिए केवल उसी रूप में ही अभी हम सेवा कर सकते हैं, नाम रूप में। वो भी सेवा क्या है? भी वही सेवा आभास है। सेवा आभास होने पर भी अभी सच्चिदानंदमय कृष्ण के रूप में जो वास्तविक उनका जो स्वरूप है, उसमें जो गोलोक में विराजमान है, उसकी हम सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही ऐसा रूप धारण किया है, विग्रह स्वरूप और नाम स्वरूप, जिससे हम लोग इस रूप में ही उनकी सेवा कर पाए, इसी जड़ इंद्रियों के द्वारा ही सेवा का आभास। और इन्हीं की सेवा करते करते फिर यही हमको सच्चिदानंदमय दर्शन होगा, यही साक्षात रूप में दर्शन होगा। जैसे मीराबाई को होता था, तब तक हमको ऐसे ही खड़े हुए दिखाई देंगे। इतनी देर से खड़े हैं, हाथ थका नहीं क्या? हमको इतनी देर खड़ा कर दिया जाए तो ऐसे हाथ लेकर के, बंसी लेकर के खड़े हो थोड़ी देर, हाथ पैर थकेंगे कि नहीं? थकेंगे क्या? मूर्छित होकर के गिर पड़ेंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए भगवान ने हमारे अधिकार के अनुसार ही इस प्रकार का स्वरूप जगत में प्रकट किया है। ये भी सच्चिदानंदमय है। लेकिन अभी हम जो भगवान का साक्षात सच्चिदानंदमय जो ब्रज में विराजमान है, उस स्वरूप की सेवा भी नहीं कर सकते, उनके दर्शन भी नहीं कर सकते। तो उनके पार्षद भी ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए श्रीधाम, सुधाम, मधुमंगल इत्यादि ये इन पार्षदों को साधारण में समझो। ये जब इस जगत में आते हैं तो कहते हैं अरे बच्चों के साथ, सखाओं के साथ कृष्ण खेल रहे हैं। वो सखा भी कृष्ण स्वरूप ही हैं, उनसे अलग नहीं है। अगर उनकी जैसी शक्ति नहीं होगी कृष्ण को, तो कैसे कुश्ती में लड़ा करके हरा देंगे? रस्सा कसी होती ना, जब एक तरफ कृष्ण लग जाते हैं, दूसरी तरफ बलराम लग जाते हैं, उनकी टीम में पूरा खींच रहे हैं दोनों एक दूसरे रस्से। अभी बताओ, अगर भगवान के बराबर शक्ति नहीं होगी तो भगवान क्या है? एक उंगली से खींच लेंगे पूरा। लेकिन कृष्ण अपना पूरा जोर लगा देते हैं, जोर लगाने के बाद भी हार जाते हैं। क्यों? दूसरी तरफ बलदेव प्रभु हैं, वो भी कृष्ण की बराबरी शक्ति है उनकी, और दूसरे सखा भी हैं, वो सब भी कृष्ण के समान ही हैं। इसलिए कृष्ण जब कंधे पर चढ़ते हैं, कृष्ण को कंधे पर भला कौन चढ़ा सकता है? अरे जिनके पेट में अनंत ब्रह्मांड है, उनका वजन कितना होगा बताओ? कृष्ण का वजन कितना होगा? कभी सोचा है? इतना वजन तुम्हारे ऊपर रख दिया जाए तो तुम्हारा क्या होगा? वो पसलियां भी नहीं मिलेंगी, वो ऐसा पाउडर बन जाएंगी। ठीक है, वो चिपक करके जमीन से एकदम पूरा फ्लैट हो जाए। लेकिन गरुड़ जी पीठ पर उठा रहे कि नहीं? हनुमान जी कंधे पर बिठा रहे कि नहीं? और श्रीदाम सुदाम जो है वो वह कृष्ण भगवान श्री दामानम पर आ जाता है। कभी श्रीदाम जीत गया तो कृष्ण श्रीदाम को कंधे पर बिठाएंगे, कभी कृष्ण जीत गए तो श्रीदाम कंधे पर बिठाएंगे कृष्ण को। कैसे बिठा सकते हैं कृष्ण को कंधे पर, अगर शक्ति नहीं है तो उनके समान। इसलिए वो सखा भी साधारण नहीं है, सखा भी सच्चिदानंदमय है, भगवान के समान ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सुशोभित मधुर से भी मधुर मूर्तिमा धारी सच्चिदानंद असाधारण मूर्ति हैं। जिस प्रकार वे श्री कृष्ण परब्रह्म है, उसी प्रकार उनके शेष गरुड़ आदि सभी पार्षद भी ब्रह्ममय हैं, सच्चिदानंदमय हैं। गरुड़ और अनंत शेष, अनंत भगवान अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं। अगर वो सच्चिदानंदमय नहीं होंगे तो क्या होगा? बस अभी बताए ना, भगवान जिसके ऊपर में, अरे भगवान की बात छोड़ो, शिव जी, रुद्र, ये रावण गया था कैलाश में, और कैलाश में जाकर के उठाने लगा कैलाश को। शिव जी ने देखा अच्छा क्या कर रहा है ये, बस उन्होंने अपना एक पैर का एक छोटा सा अंगूठा, वो अंगूठे को ऐसे दबाया, बस प्रेस किया, तो अंगूठे को दबाने से ही वो जो पूरा का पूरा कैलाश है जमीन में आ गया, और उसके हाथ ऐसे लगे हुए थे, हाथ दब गए। अब हाथ दब गए, हाथों का कचूमर निकल रहा है, पूरा पिस रहा है हाथ। अब चिल्ला रहा है बड़ा जोर जोर से कि तांडव स्तोत्र पाठ किया, तब शिव जी संतुष्ट हुए, तब छोड़ा उसको। तो शिव जी के चरणों के एक अंगूठे से तो पूरा कैलाश दब गया, और भगवान स्वयं पूरा विराजमान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पेट में। तो जो नीचे जिसके ऊपर विराजमान है उसका क्या होगा?
लेकिन अनंत शेष को कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भी सच्चिदानंदमय स्वरूप है, भगवत स्वरूप है वो। और ये जो बताया, जैसे हम लोग भी भजन करके जब बैकुंठ में जाएंगे तो हम भी सच्चिदानंदमय हो जाएंगे, तभी तो भगवान की सेवा कर पाएंगे। लेकिन होने पर भी हमसे वो लोग श्रेष्ठ ही रहेंगे, जैसे गरुड़ हैं, शेष जी हैं, वो सब हमसे श्रेष्ठ ही रहेंगे, उनका वैशिष्ट्य अधिक रहेगा। भक्त्यानंद विशेषाय लीला विग्रह धारिणः तया भगवतः सख्या चिद विलास स्वरूपया। परंतु भक्ति के विशेष आनंद को अनुभव करने के लिए ही भक्त भगवान की चिद विलास स्वरूप शक्ति द्वारा लीलावस्था स्वेच्छा पूर्वक विग्रह धारण करते हैं। भक्ति के विशेष आनंद को प्राप्त करने के लिए लीलावस्था विग्रह धारण करते हैं। क्या बता रहे हैं कि जब वो भगवान जैसे ही हैं तो फिर मुक्त लोग भी कहते हैं हम ब्रह्म है ना। मुक्ति कामी जो होते हैं मुक्त लोग कहते हैं हम ब्रह्म है सब, और ये पार्षद भी ब्रह्ममय है। तो फिर इनमें और उनमें अंतर क्या है? कहते हैं वो लोग ब्रह्म में लीन जैसे हो जाए, उनकी चेतना लुप्त हो जाती है। लेकिन ये सब पार्षदगण ये भक्ति के आनंद के लिए इस प्रकार से अलग स्वरूप धारण करते हैं। भक्ति का आनंद मतलब कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करके उनको परम सुख की प्राप्ति होती है। उस सुख की प्राप्ति के लिए ही अलग अलग स्वरूपों में वहां पर विराजमान हैं। भक्तगण भगवान की चिद विलास स्वरूप लीला शक्ति के प्रभाव से विग्रह धारण करते हैं, अतः सेव्य सेवक संबंध वर्तमान रहता है। जैसे ब्रज में बताया, कोई भी भगवान कृष्ण में मिल करके लीन नहीं हो जाएगा। लीन हो जाएगा तो लीला क्या होगी? यहाँ पर कोई है ही नहीं, एक ही आदमी बैठा है तो क्या करेगा वो? लीला कब होगी? तो बहुत सारे, इसलिए तो कृष्ण ने राधा जी को प्रकाशित किया, बलदेव प्रभु को प्रकाशित किया लीला विलास की। तो वो अलग अलग स्वरूपों में लीला होती है, इसलिए सब भक्तों का वहां पर स्वरूप विराजमान होता है। और एक बात बता रहे हैं कि अब मुक्तों की तुलना में भक्तों की महिमा क्या है। कह रहे हैं कि जो भक्त लोग होते हैं उनका देह सच्चिदानंद में होता है, इस कारण से उनको भक्ति का सुख भी बहुत अधिक होता है। और जो मुक्तिकामी लोग हैं वो तो वहीं पड़े हुए हैं, उनकी तो चेतना भी लुप्त हो जाती है, इसलिए उनका सुख बहुत अणु होता है। इसका कारण है कि मुक्त गणों का आनंद जीव स्वरूप ज्ञान से उत्पन्न होता है। जीव स्वरूप जो जीव के अंदर में सच्चिदानंद है, जीव भी तो सच्चिदानंद है ना, लेकिन वो अणु आनंद है, अणु सत है, अणु चित है, अणु ज्ञान है, अणु आनंद है, अणु सत्ता है उसकी। इसलिए जो मुक्तिकामी होते हैं उनका सच्चिदानंदमय देह नहीं हुआ, भी केवल जीवात्मा शुद्ध स्वरूप में वहां चला गया। जीवात्मा का सुख है अणु, इसलिए उनका सुख होता है अणु। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं भगवान के धाम चले जाते हैं, भगवान के धाम जाकर के वहां बैकुंठ में उनका देह सच्चिदानंद में भगवान जैसा हो जाता है, और भगवान का सुख अनंत होता है, इसलिए वहां पर भक्तों का सुख भी अनंत होता है। श्री गोप कुमार उवाच पृष्ठम मयेदम भगवन् धरातले तिष्ठन्ति यः श्री प्रतिमा महाप्रभो ता सच्चिदानंद घनास्त्वया मता नीलाद्रिनाथा पुरुषोत्तमो यथा। गोप कुमार ने पूछा, हे प्रभु नारद जी, हे भगवान, पृथ्वी पर भगवान के जितने श्री विग्रह विराजमान हैं, आपके मत में क्या वे नीलाचल पति पुरुषोत्तम के समान सच्चिदानंद स्वरूप हैं? अब वहां की तो बात समझ में आ गई। बैकुंठ की, बैकुंठ में भगवान नारायण हैं, नरसिंह वामन कूर्म बराह सब हैं, वो तो सच्चिदानंदमय। लेकिन यहाँ पर जो जगन्नाथ जी हैं वो तो सच्चिदानंदमय। क्या बाकी जितने विग्रह हैं जगत में, जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, क्या ये भी सच्चिदानंदमय? ऐसा पूछ रहे। एको भी भगवान सांद्र सच्चिदानंद विग्रह कृपया तत्र तत्रास्ते तत्तद रूपेण लीलया। एक सच्चिदानंद विग्रह भगवान ही समस्त भक्तों के प्रति कृपा कर प्रकाश कर पृथक पृथक स्वरूप में भिन्न भिन्न स्थानों में लीलावस्था विराजित हैं। क्या बता रहे हैं? एक भगवान तो एक ही है, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए जैसे किसी के सामने गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए, रूप गोस्वामी के सामने गोविंद देव, जीव गोस्वामी के सामने राधा दामोदर, माधवेंद्रपुरी के सामने श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। और श्रीनाथ जी फिर बाद में कह रहे हैं कि मेरे को चंदन लगाओ। जब चंदन लगाओ तो श्रीनाथ जी तो ब्रज में है गोपाल, और यहाँ रेमुना में गोपीनाथ,
और फिर गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि तुम मुझे यही चंदन लगा दो, इसी से मेरा शीतल हो जाएगा। गोपाल कह रहे हैं उनको स्वयं, और मुझ में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है। तो भेद नहीं है तो इतने स्वरूप क्यों धारण किए? कहते भक्तों के अनुसार, जो जो भक्त लोग जैसी जैसी भावना करते हैं। जैसे कोई नरसिंह देव की पूजा करना चाहता है तो यहाँ नरसिंह देव को कैसे पूजा करेगा? नरसिंह देव तो वैकुंठ में है, इसलिए नरसिंह देव ही यहाँ पर विग्रह रूप में प्रकट हो गए। कह लो तुम मेरी इस रूप में पूजा करो, ठीक है। तो सच्चिदानंद भगवान ही, एक ही सच्चिदानंद भगवान अलग अलग भक्तों पर कृपा करने के लिए अलग अलग स्वरूपों में विग्रह के रूप में प्रकाशित हैं। कहीं जगन्नाथ जी के रूप में, क्या विचित्र देखो विग्रह, हाथ है ही नहीं, पैर भी नहीं है, मुंह गोल है, आंखें भी गोल हैं, विचित्र सा वेश है। तो ये सब भगवान भक्तों की भावना के अनुसार में ऐसे प्रकट हुए हैं। तत्सर्व नैरपेक्षेण को दोष स्यात् तदर्चने कथंचित क्रियमाणे अपि महालाभो भी बुध्यते। अतः समस्त प्रकार के साधनों का परित्याग कर उन प्रतिमाओं का अर्चन करने में क्या दोष हो सकता है? अभी तो विचार करने पर बोध होता है कि किसी भी प्रकार से प्रतिमा का अर्चन करने से परम लाभ ही होता है। कह रहे भगवान सच्चिदानंद गए, वही विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, तो फिर बाकी सारी चीजें छोड़ करके उनकी ठाकुर जी की सेवा ही करी जाए, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, ये तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। ततः कथम पुराणेभ्यः श्रूयन्ते तदुक्तयः अप्रमाणं च तान् स्युर्महन् मुख विनिश्रिता। हे भगवान, तब किस लिए पुराणों में अर्चन के संबंध में विपरीत वचन अर्थात दोष, अर्चन में दोष होता है, सेवा अपराध होते हैं, ये सब क्यों कहा गया है? वो तो ठाकुर जी हैं, वे समस्त वचन अप्रमाणिक भी नहीं लगते क्योंकि वे महापुरुष के वाक्यों से निकले हैं। और शास्त्रों में इस प्रकार के जो सेवा अपराध बताए गए वो गलत भी नहीं है क्योंकि वो सब महापुरुषों ने ही बताए, ठीक है। पुराणों में भी बातें किसने बोली हैं? सब वेद व्यास जी ने बोली हैं, अथवा नारद जी ने बोली हैं, अथवा प्रहलाद जी ने बोली हैं, महापुरुषों ने ही तो बोली। तो उनकी बातें भी गलत नहीं हो सकती। और दूसरी ओर ठाकुर जी की सेवा करने में क्या दोष है, ये सब पूछ रहे हैं गोप कुमार। जैसा भागवत में बताया, जो व्यक्ति श्रद्धा सहित प्रतिमा में हरि की पूजा करते हैं किंतु उनके भक्तों की पूजा नहीं करते, वे साधारण श्रेणी के भक्त हैं। अर्चाया में भरे पूजा में श्रद्धयते न तद भक्तेषु चानेषु सभक्त प्राकृति स्मृतः। जो भगवान के श्री विग्रह की पूजा करता है किंतु उनके भक्तों में पूजा बुद्धि नहीं रखता है, वो भक्त कनिष्ठ अधिकारी। और भी एक जगह कह रहे हैं, मैं समस्त वस्तुओं में विद्यमान हूँ और समस्त प्राणियों की आत्मा ईश्वर हूँ। जो व्यक्ति मूर्तावश मेरे उस परमात्मा स्वरूप का त्याग कर मेरी प्रतिमा का अर्चन करता है वह केवल राख में घी की आहुति दे रहा है, ऐसा भी बताया। भागवत में बताया, हे माता, जो प्राणियों का अनादर करता है किंतु नाना प्रकार के द्रव्यों और नाना द्रव्यों से उत्पन्न क्रिया द्वारा मेरी प्रतिमा का अर्चन करता है, मैं उसके प्रति प्रसन्न नहीं होता। ये सब बातें प्रतिमा मंद बुद्धि वाले लोगों के लिए ही है। इस प्रकार से शास्त्र में बातें बताई। ये सब बातें सुखदेव गोस्वामी ने बोली हैं श्रीमद् भागवत में, तो उनकी बातें तो गलत भी नहीं हो सकती। यद्यपि भूलोक में विभिन्न वर्षों में संकर्षण, जगन्नाथ, रंगनाथ ये साक्षात भगवान ही है और श्रद्धा सहित पूजित हो रहे हैं तथा उस पूजा में किसी के मन में भी संशय उदित नहीं होता। तथापि महापुरुषों के उन वाक्यों को सुनकर समस्त प्रतिमाओं मूर्तियों द्वारा लीलाओं का मौन मुद्रा धारण करने से कोई कोई व्यक्ति उन्हें प्रतिमा रूप में ही अनुमान कर उनके अर्चन में होने वाले संशय के निराकरण के लिए इनका प्रश्न कर रहे हैं। क्या मतलब कि ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, रंगनाथ जी तिरुपति हैं, साक्षात भगवान ही विग्रह रूप में बदल गए। जगन्नाथ जी भी स्वयं भगवान है, भगवान ने स्वयं आकर के अपना विग्रह बनाया है, इसलिए उनको दारू ब्रह्म बोला गया। दारू माने लकड़ी, लकड़ी के रूप में ब्रह्म है साक्षात। तो कोई इन चीजों को भी केवल मूर्तियां ना समझ ले,
इसलिए इस प्रकार की बात गोप कुमार जी पूछ रहे हैं। तत्श्रुत्वक्तम प्रभो पूजा मार्गादि गुरुणा उत्थाय परमानंदम अमाश्लिष्य उदमुत्तरम। इन समस्त बातों को सुनकर भगवान के पूजा मार्ग के आदि गुरु श्री नारद मुनि ने परमानंद के साथ उठकर मुझे आलिंगन किया और उत्तर देने लगे। क्यों आलिंगन किया नारद जी ने गोप कुमार को? क्यों आलिंगन किया? क्योंकि इतना सुंदर जब प्रश्न कोई पूछता है तो गुरु को बहुत आनंद होता है। अभी हमारे यहाँ पे लोग क्या प्रश्न पूछते हैं, बेटे की शादी कैसे होगी, दुख दूर कब होगा, नौकरी कब लगी, ये सब प्रश्न सुनकर के मुंह और खराब हो जाता है, मूड पूरा। लेकिन कोई भगवान की भक्ति से संबंधित प्रश्न पूछता है तब बहुत आनंद होता है हृदय में। इसलिए इन्होंने ये सब प्रश्न पूछे भगवान की भक्ति से संबंधित। इसलिए नारद जी को बहुत आनंद हुआ। जैसे परीक्षित महाराज जी जब सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी गदगद हो जाते हैं और उनको प्रेम के कारण उनको कभी राजर्षि सत्तम, कभी कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ गोप कुमार जी ने इतना बढ़िया प्रश्न किया तो नारद जी का मन भी आनंदित हो गया और उन्होंने उनको आलिंगन कर लिया। एक और भी कारण बता रहे हैं कि नारद पंचरात्र किसने लिखा है? नारद जी ने ही बोला है। इसलिए नारद पंचरात्र में ये सब अर्चन, प्रतिमा की विग्रह सेवा, ये सब बातें लिखी हैं, तो उसी से संबंधित प्रश्न किया तो नारद जी को इस कारण भी बहुत आनंद हुआ। क्योंकि वे प्रभु जो नारद जी हैं पूजा रूप मार्ग के प्रदर्शक हैं पंचरात्र के द्वारा। जिस मार्ग के फल रूप में सभी अनुसंधान करते हैं अर्थात पूजा, अर्चन, पूजन, प्रतिमा पूजा इत्यादि, उस पूजा मार्ग आदि गुरु अर्थात प्रथम उपदेशक श्री नारद जी हैं। श्री नारद उवाच प्रतिमाया मया उद्दिष्टा साक्षात भगवता समा तासाम अर्चन महात्म्यम तावद आस्ताम सुदूरतः। नारद जी ने कहा साक्षात भगवान के समान जिन मूर्तियों के संबंध में मैंने पहले वर्णन किया था उनके अर्चन की महिमा तो दूर रहे। कौन सी मूर्तियां? पहले ही बताया था, अलग अलग स्थानों पर, जैसे कहीं पर संकर्षण है पृथ्वी पर ही, जो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी राम जी के विग्रह की पूजा करते हैं, किसी वर्ष में प्रहलाद जी नरसिंह देव के विग्रह की पूजा करते हैं। ये सब इनकी बातें कर रहे हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के तुल्य जिन समस्त सच्चिदानंद घन प्रतिमाओं के संबंध मैंने पहले कहा था, उनके अर्चन की बात तो दूर रहो, उनकी पूजा में किसी भी दोष की आशंका नहीं है। समझ गए? अब जो बता रहे दूसरा, आद्याम आधुनिकीम भाषां स्वधर्माद्य अनपेक्षया साक्षात श्री भगवद बुद्धया भजताम कृत्रिमापि न पातित्यादि दोषः स्याद् गुणः एवं महान मतः सेवोत्तम मता भक्ति फलम या परम महत्। जो लोग स्वधर्म का त्याग कर साक्षात भगवान बुद्धि से प्राचीन अथवा आधुनिक या स्वनिर्मित प्रतिमा का भजन करते हैं, उनको वर्णाश्रम धर्म के त्याग से उत्पन्न दोष नहीं लगता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मान लो कोई जगत में गृहस्थ व्यक्ति है, अब उसका भगवान से बड़ी प्रीति हो गई, उसने माता पिता की सेवा छोड़ दिया, पति पत्नी बच्चों को भी छोड़ दिया, अब वो भगवान की सेवा कर रहा है। किस भाव से? भगवत, ये साक्षात भगवान। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगेगा। उसने जितने भी कर्तव्यों को छोड़ दिया उन सबका भी कोई दोष नहीं लगेगा। गीता में भगवान ने बोला ही है, सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज हम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। तो अर्जुन कहे प्रभु मुझे पाप लग जाएगा तो? सारे धर्म, अपना मैं किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र भी हूँ, ये सारे धर्मों को छोड़ दूंगा तो फिर उनको पालन कौन करेगा? तो मुझे तो पाप लगेगा। भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूँ। माँ शुचः, शोक मत करो।
उसी प्रकार से यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि देखो, जो वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके अगर भगवान का भजन कर रहा है, उनका अर्चन कर रहा है, उनकी पूजा सेवा कर रहा है, तो उसको वर्णाश्रम धर्म छोड़ने का कोई भी पाप नहीं लगेगा। अपितु वे महान गुणों का संचार करते हैं। उल्टा क्या है, ये महान गुण है, क्योंकि भगवान ही सबके मूल पिता हैं, भगवान ही सबके पति हैं, भगवान ही सब कुछ। इस कारण ऐसा महापुरुषों का मत है, यह अर्चन रूप भगवान की सेवा ही उत्तम भक्ति है और यही महान फल रूप है। इस प्रकार की ठाकुर जी की सेवा ये महान गुण है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। और वो भी किस प्रकार का, पुरातन या आधुनिक, मतलब ऐसा नहीं कि जो प्राचीन 5000 साल पुराना विग्रह सेवा करेगा उसी को फल मिलेगा, ऐसा नहीं बोला। क्या खुद नया कोई आधुनिक विग्रह है अथवा अपने हाथ अपने द्वारा भी बनाया हुआ है, स्वनिर्मित, लेकिन भगवत बुद्धि होना चाहिए, पत्थर बुद्धि नहीं होना चाहिए। ये बातें बोलना तो आसान है, लेकिन भगवत बुद्धि किसकी होती है? हम तो इतना भजन साधन कर रहे हैं, फिर भी हमारी भगवत बुद्धि नहीं है। जब कोई कॉकरोच उड़ करके कृष्ण के सिर के ऊपर बैठ गया तो हम सोचते हैं कि कैसे भगवान है, कॉकरोच बैठ गया है। समझ गए? भगवत बुद्धि नहीं है अभी हमारी, अब भाई हमारी जड़ बुद्धि है। इसलिए बातें भी जो कह रहे हैं वो साधारण बातें नहीं हैं, ये बड़े उन्नत कोटि के भक्तों के लिए हैं, जो खुद ही ऐसे विग्रह बना करके उनको भगवत स्वरूप में पूजा करेंगे। और दूसरी बात, स्वधर्म आदि के प्रति अनासक्त होकर के अपने धर्म को कोई कैसे छोड़ सकता है? ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया जो अपने धर्म के प्रति भी अनासक्त है। कितनी ऊंची अवस्था है जो वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दे, माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार की आसक्तियां जिसके अंदर नहीं है। ऐसा दुर्लभ व्यक्ति है वो, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे। इसलिए ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ऐसे गोस्वामी लोग, माधवेंद्र पुरीपाद, इस प्रकार से महापुरुषों के लिए ही ऐसा है, क्योंकि उनकी ऐसी भगवत बुद्धि होती है। हम तो गुरु जी ने साक्षात विग्रह में प्रतिष्ठा भी कर दिया, तब भी हमारी भगवत बुद्धि होती नहीं। इस प्रकार से जो भगवान की सेवा करते हैं वे कभी पतित नहीं होते, अर्थात उनको स्वधर्म त्याग का उल्लंघन का दोष नहीं लगता है। यहाँ पर आदि का मतलब है, देखो एक बात और भी कह रहे, अर्चन में अनधिकार, अयोग्यता तथा पूजा की रीति के ज्ञान से रहित होना। मतलब ये समझ लो, अगर कोई इस प्रकार की भावना से युक्त हो गया है कि साक्षात भगवान है, उसको अब ये घंटी बजाना नहीं आता है और इदम आचमनियम, इदम पुष्पम, ये सब आसनम पाद्यम नैवेद्यम कुछ नहीं आता उसको, इसलिए कह रहे हैं कि ये दोष स्वधर्म त्याग आदि के कारण सदाचार उल्लंघन का दोष नहीं लगता। ये सब भी उसको पता नहीं है, विधि भी पता नहीं है, अर्चन का उसने कभी किताब ही नहीं पढ़ा, तब भी रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह केवल गिरिराज जी को सिला लिया और सिला लेकर के प्रेम से उनके हाथों में ऐसे रख करके बैठे हुए, और रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रेम के कारण आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है और अश्रु धारा से वो गिरिराज जी को अभिषेक करा रहे हैं। अभी बताओ, आंसू तो अपवित्र होता है, खट्टा खट्टा होता है, ठीक है, लेकिन गिरिराज जी उसी को ग्रहण कर रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रेम देख करके गिरिराज जी पिघल गए और उन्होंने ऐसे हाथ में अंगूठे में पकड़े हुए थे, उनका अंगूठे का निशान गिरिराज जी पे बन गया। अब कौन सा वो घंटी बजा करके इदम आचमनियम, इदम नैवेद्यम, इदम पाद्यम, इदम ये सब कर रहे, इसलिए मुख्य भाव है। लेकिन ये छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं, इतना भाव भी होना तो कोई साधारण बात है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी का ही था, हमारा नहीं होता। नहीं तो तुम भी कल से घंटी बंद कर दो, बस है ठाकुर जी को लिया पानी है नहला, लो मधु भी डाल दिया, लो कुछ मंत्र भी नहीं बोले, क्योंकि हमारी अभी जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि होने तक तो हमको मंत्र पढ़ने ही पड़ेंगे, शुद्धि करनी पड़ेगी। अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सब वायव्यंतर सूचि, मंत्र बोलना पड़ेगा। लेकिन जब वो बढ़ते बढ़ते जैसी ऐसी अवस्था आ जाती है जहाँ पर के भगवत बुद्धि हो जाती है विग्रह में,
अब वो मंत्र आता है नहीं आता है, कोई उसको कुछ भावना और भी कुछ पता है नहीं पता है, अथवा योग्यता भी नहीं। मान लो स्त्रियां हैं, उनका शालिग्राम सेवा में अधिकार भी नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार का उनका अधिकार उन्नत हो जाए तो उनको भी अधिकार प्राप्त हो गया, तब भी कोई दोष नहीं। शूद्र है तब भी वो ठाकुर जी की सेवा करते, ऐसा भावना है। यहाँ पर कह रहे हैं ये अर्चन में अनधिकार यानी अयोग्यता, ये भी दोष दूर हो जाता है। और पूजा की रीति के ज्ञान से रहित होना, ये सब होने पर भी अगर भगवत बुद्धि है विग्रह के प्रति तो कोई दोष नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में ही भगवान विराजमान। इन कारणों से वर्तमान लोक समाज में तिरस्कार या भविष्य में नरक पतनादि रूप दोष उन्हें दोषित नहीं कर सकते। तो जो जगत के लोग कहें अरे ये तो अपना खुद ही मूर्ति बना करके पूजा कर रहा है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, ये हुआ, ये शूद्र है, इसको क्या मूर्ति पूजा का अधिकार है, मूर्ति पूजा में तो केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, ऐसे बोलेगा नरक में जाना पड़ेगा तुझे। कुछ नहीं होगा, उल्टा हो सकता है वो ब्राह्मण को ही नरक में जाना पड़े इनकी। अब जैसे हरिदास ठाकुर जी, वो तो मुसलमान हैं, अब उनका मूर्ति पूजा में अधिकार है कि नहीं है बताओ? है? उनका नहीं है तो किसका है? अरे साक्षात भगवान उनको दर्शन देने के लिए आते हैं रोज, ठीक है कि नहीं? महाप्रभु स्वयं कृष्ण होकर के उनको दर्शन देने के लिए आते हैं, उनका मूर्ति पूजा में अधिकार नहीं तो किसका है? वास्तव में वही अर्चन हो रहा है। अर्चन का मतलब ही क्या है? स्वयं भगवान प्रकट हो जाए, यही तो अर्चन का फल है। और भगवान तो रोज ही उनको दर्शन देने आ रहे हैं, भगवान रोज उनके लिए अपना प्रसाद भेज रहे हैं, उनका शरीर को गोद में लेकर के नृत्य कर रहे हैं, यही तो अर्चन का बात है ये। इसलिए इनको कोई दोष नहीं लगता। भगवान ने स्वयं कहा है जो मेरी भक्ति करते हैं उनके द्वारा यदि कोई कर्तव्य छूट जाता है उसे पूर्ण करने के लिए 30 करोड़ महर्षि नियुक्त कर रखे हैं। याद कर लेना सब लोग। मत कर्म कुरुताम पुंसाम क्रियालोपो भवेद यदि तेषाम कर्माणि कुर्वन्ति 30 कोटि महर्षयः। कोई अगर मेरे लिए अपना सारे कर्तव्य छोड़ देता है, जैसे भी बताया माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार इत्यादि, मेरे लिए अगर किसी ने छोड़ दिया है तो उसके उन कर्मों को करने के लिए मैंने 30 करोड़ महर्षि लगा रखे हैं, वो उसके कर्तव्य पालन करें। आई बात समझ में? जैसे कोई भगवान का भजन करने के लिए सब छोड़ करके चला आया, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, माता पिता को, तो 30 करोड़ महर्षि लोग उसके जितने कर्तव्य का पालन जो रह गया था वो सब करेंगे, और वो केवल मेरा भजन करेगा और उसी से उसके सारे दोष खत्म हो गए। पद्म पुराण में इस प्रकार का वचन है कि जो भक्ति में प्रवृत्त हो गए हैं उनको पुनः किसी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन प्रप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाणम स्थितेज्या। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है, जिस प्रकार से पेट में भोजन जाने से सारे शरीर को भोजन मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से सभी की सेवा हो जाती है। सभी मतलब माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार देवी देवता जितने भी हैं सब, और जो कुल देवता जो कुछ भी है, किसी की अलग से पूजा करने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान की पूजा करने से सब कुछ हो गया, पर लोगों को विश्वास ही नहीं, इसलिए फिर कुल देवी देवता देवी नाराज हो जाएगी, देवी के पीछे भी छोड़ता नहीं है। इसलिए और भी बताया देवर्ष भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। देव ऋण, हम सभी जीवों के ऊपर में ऋण है, सभी जीवों के ऊपर में ऋण है। क्या देवताओं का ऋण है? क्या देवताओं के क्यों ऋण है भाई? देवता तुम्हें पानी दे रहे हैं ना, फ्री का आ रहा है क्या? तो हमारे घर में सप्लाई आती है जो नगर महापालिका की, वो फ्री दे रहा है, पैसा लेता है कि नहीं? तो देवता इतने दिनों से तुमको दिए जा रहे हैं, पानी बरस रहा है, वो फ्री है? फ्री कुछ नहीं है बेटा जगत में। वो
तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल ये जला रखे ना, बिजली की पंखा चला रखा है, ये फ्री आ रहा है क्या? तो सरकार को बोल के दिखाओ जरा, फ्री है हमारा। उठा करके जेल में डाल देगा, बिजली का तार काट देगा। और सूर्य देवता तुमको फ्री में इतने कब से दिए जा रहे हैं जब, और वो भी ये तो पावर कट हो जाता है, उनका पावर भी कट नहीं होता है कभी। नॉन स्टॉप पूरे दिन तुमको बेटा लाइट दे रहे हैं, फ्री है। और जो पवन देवता है वो हवा दे रहे हैं, वो भी फ्री है। अग्नि देवता और इतने सारे जो देवता हैं, ये सब तुमको जो दे रहे हैं वो फ्री नहीं है। उन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए हवन करना पड़ता है, इसलिए कुछ भी फ्री नहीं है। और तुम हवन नहीं करोगे तो तुमको वहां पर जाकर के दंड दिया जाएगा। इसलिए तो सब नरक में जा रहे हैं आजकल, सब कष्ट क्यों पा रहे हैं? कोई देवताओं के लिए कुछ करता नहीं, फ्री में लिए जा रहे हैं। अब जैसे बताया ना, बिजली तुमने अगर चोरी करके और 1 लाख रुपए बिल हो गया, दिया नहीं, पुलिस तुमको उठा ले जाएगी। 1 लाख चुकाओ तब छोड़ेंगे, तो दंड दिया ना। तो इसी प्रकार से देवता भी दंड देते हैं। सूर्य, चंद्र भी तुमको दे रहा है, औषधियां सब उधर से आती हैं, वायु और पवन और सब जितने भी देवता हैं। इसलिए बेटा किस किस का ऋण चुकाओगे? और चुकाया नहीं तो दंड मिलेगा। जैसे तुमने 10 आदमियों से 1-1 लाख रुपया उधार ले लिया, अब 10 सबका देना पड़ेगा कि नहीं? और नहीं दोगे तो या तो वो आदमी मारेगा तुमको, या पुलिस मारेगी, कोई तो मारेगा, नहीं तो तुमको जेल हो जाएगी, वहां भी दंड मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ से कोई फ्री में नहीं जा सकता, तो फिर क्या करें? इतना कितने कितने देवताओं का ऋण चुकाएं। इसलिए फिर क्या करो? भगवान का भजन करो। हरि नाम करने से सबका ऋण चुक गया। क्यों? क्योंकि जो सूर्य रोशनी दे रहा है, वो रोशनी किसने दिया? उसको भगवान ने दिया। जो इंद्र वर्षा दे रहा है, उसको ये शक्ति किसने दिया? भगवान ने दिया। हम भगवान की शरण में चले गए। अब इंद्र मांगेगा हमसे, अरे मैंने जो तुझे पानी दिया उसका बिल दे? मांगेगा? अगर मांग लिया तो भगवान कहेंगे इसको इंद्र से हटाओ, दूसरा इंद्र बिठा। ठीक है? इसलिए देव ऋण, देवर्षि ऋषि ऋण होता है। ऋषियों ने ये समाज की व्यवस्था बनाने के लिए ये सारे नीतियां, शास्त्र ये सब बनाया। ऋषियों ने औषधियां बनाई, इतना सारा विज्ञान ये सब किया, उनका ऋण है। भूत ऋण, भूत माने जो जीवों का, गाय से हमको दूध मिल रहा है, पेड़ों से फल मिल रहा है, पेड़ों से फल तोड़ करके खा लिया तुमने, वो फ्री नहीं है। ठीक है? गाय का दूध पी रहे हो, गाय को तुमने कुछ खिलाया, दूध तो पी रहे हो। तो फिर इसलिए जीवों से तुमको और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, उनका भी ऋण है। आत्मा ने अपने स्वजन, बंधु बांधव, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, इतने बड़े बड़े सब रिश्तेदार हैं, उनको हमने कुछ नहीं दिया, वो प्यार कर रहे हैं हमको, उसका भी ऋण है। फ्री में नहीं है प्यार यहाँ। पितृणाम, माता पिता का ऋण। इसलिए बेटा किस किस का चुकाओगे ऋण? इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। केवल भगवान जो सबके आत्मा, यानी देवताओं के, ऋषियों के, आप्त के, जितने भी भूत प्राणी सबके, उनके भी आत्मा भगवान हैं। उनकी शरण में जाने से सारे ऋण चुक गए, और कोई उपाय नहीं। इस प्रकार से कर्मों की अवधि के विषय में सुना जाता है। अर्थात कर्म करने का अधिकार तब तक है जब तक भक्ति में श्रद्धा नहीं है। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्व कर्म। जब तक मेरी कथाओं में श्रद्धा नहीं हो जाती और संसार से विरक्त नहीं हो जाता, तब तक कर्म करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर भक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगर भगवान की कथाओं में रुचि हो गई है और संसार से वैराग्य, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। जब भगवान की कथाओं में रुचि हो गई, संसार से वैराग्य हो गया, तब कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है। तब भगवान का भजन करने से सब कुछ हो जाता है। तब तक करना पड़ेगा। अतः जो कर्म इत्यादि का त्याग कर प्रतिमा का पूजन करते हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं हो सकता।
जो बताया था कि सारे कर्म छोड़ने का दोष, अथवा हमको ज्ञान नहीं है, रुचि नहीं, अर्चन इत्यादि का कुछ पता ही नहीं है कैसे भगवान को करते, कोई बात नहीं, प्रेम पूर्वक ही लोटा लेकर के ठाकुर जी को, हे प्रभु मैं तुम्हें स्नान करा रहा हूँ, इसको ग्रहण कर लो। भावग्राही जनार्दन, उनको मंत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेम होगा तब ऐसा होगा, जब प्रेम नहीं है तो फिर मंत्र पढ़ना पड़ेगा। इसलिए उनको कोई दोष लगना तो दूर की बात है, ये उनका महान गुण है जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसे साधु जनों का मत है। इसका कारण है कि भक्तजन भगवान की पूजा को ही उत्तमा भक्ति कहते हैं। भगवान की पूजा ही तो उत्तमा भक्ति है, और भक्ति शब्द का अर्थ सेवा ही है। क्या बता रहे हैं, जो भगवान की ठाकुर जी की सेवा कर रहा है और भक्ति क्या करेगा, इसलिए ये भक्ति का संपूर्ण अंग है। अतः श्री विग्रह की सेवा रूप में पूजा से समस्त प्रकार के भक्ति अंगों का अनुशीलन होता है, और वैसी भक्ति चतुर्वर्ग से परम महान फल स्वरूप। यहाँ विग्रह पूजा की बात कर रहे हैं। देखो भक्ति के 64 अंगों में भी 9 भक्ति के अंग प्रदान, 9 में भी 5 प्रदान। वो 5 में क्या बताया, साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, विग्रह सेवा, और भक्ति का एक एक अंग अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण मतलब एक ही अंग से सिद्धि हो जाएगी। कोई केवल श्रवण करता है परिचित की तरह, श्री विष्णु श्रवणे परिचित, उसको सिद्धि हो गई परिचित महाराज जी को। केवल सुखदेव गोस्वामी ने केवल कथा बोली, उसी से सिद्धि हो गई। प्रतु पूजने, प्रतु ने अर्चन किया, केवल अर्चन से ही उनकी सिद्धि हो गई। इसलिए कोई केवल ठाकुर जी का सेवा ही करता है, उसी में दिन रात 24 घंटे लगा रहता है, उसी से ही सिद्धि हो जाएगी, और कुछ अंग पालन करने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन हम नाम संकीर्तन इसलिए करते हैं क्योंकि सेवा पूजा में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, सेवा अपराध। इस कारण उनको दूर करने के लिए नाम संकीर्तन करना पड़ता है। बद्ध जीवों को सब करना पड़ेगा भी, हम बद्ध हैं अभी, उस अवस्था में सेवा भी करनी पड़ेगी, नाम भी करना पड़ेगा, कीर्तन भी करनी पड़ेगी, कथा भी सुननी पड़ेगी, चारों करना पड़ेगा। गाड़ी के 4 पहिए ये। लेकिन जब और उन्नत अवस्था आ जाएगी, मतलब रुचि आसक्ति वाली, तब वो सब छोड़ करके केवल ठाकुर जी का अर्चन करेगा तो सिद्धि हो जाएगी, केवल नाम करेगा सिद्धि हो जाएगी, केवल कथा सुनेगा तो भी सिद्धि हो जाएगी, और केवल कथा बोलेगा तो भी सिद्धि हो जाएगी। एक अंग से ही सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से श्री नारद जी यहाँ पर अर्चन की महिमा बता रहे हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।